दरअसल बात 60 और 70 के दशक की है, जब उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी इलाकों में हिप्पी कल्चर बढ़ रहा था। इसी दौरान कई विदेशी भी यहां आकर आध्यात्म से जुड़ने लगे। इन्हीं में से एक थे रिचर्ड एल्पर्ट, जो बाद में भक्त रामदास बन गए। कहते हैं कि बाबा नीप करोरी के एक चमत्कार ने ही अमेरिकी मूल के प्रोफेसर को बाबा का सबसे बड़ा भक्त बना दिया। किताबों और इतिहास के दस्तावेज बताते हैं कि 1960 के दशक में अमेरिकी नागरिक और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मनोवैज्ञानिक के सहायक प्रोफेसर रिचर्ड एल्पर्ट मनुष्य को दिग्भ्रमित करने वाले रसायनों और घातक नशे एलएसडी और सिलोसेबिन से होने वाले प्रभावों पर अध्ययन कर रहे थे। अध्ययन के दौरान उन्हें भी इन घातक नशीले दवाओं की लत लग गई, लेकिन रिचर्ड का आध्यात्म के प्रति भी लगाव था। नशे का आदी हो जाने के बाद वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि नशे से कैसे मुक्त हुआ जाए। अपनी इसी समस्या के समाधान के लिए वो 1967 में पहली बार भारत आए और बाबा के एक और भक्त अमेरिकी नागरिक भगवान दास के जरिए कैंची धाम तक पहुंचे। आखिर रिचर्ड एल्पर्ट यानी भक्त रामदास के साथ घटी इस घटना से पश्चिम ने भारत की ओर रुख करना शुरू किया। रिचर्ड कैंची धाम के सबसे बड़े प्रचारक बने और अपना पूरा जीवन ही बाबा नीप करोरी को समर्पित कर दिया। रिचर्ड के ही प्रचार से प्रभावित होकर स्टीव जॉब्स ने कैंची धाम का रुख किया और एप्पल का आइडिया लेकर अपने देश वापस लौटे। तो बताते हैं कि जिस समय स्टीव जॉब अपने लास्ट टाइम में बीमार पड़ गए थे, बेड में थे, तो ये लैरी और ये स्टीव जॉब ये सब आपस में फ्रेंड, वहाँ तो सब एज फैक्टर कुछ होता ही नहीं है, ऑल आर यू। तो ये लोग बैठे थे, तो उस समय इसने कुछ बात करी होगी, तो इसने बोला तू गुलिस्तान में जा, तेरा रास्ता वहीं खुलेगा। स्टीव जॉब ने मार्क जुगर को बोला, उसने कहा मेरे मेंटर है, मेरे मेंटर ने मुझे यहाँ भेजा। मार्क जुगर 2007 में आया था, अननोन पर्सन कोई जानता ही नहीं था, फेसबुक को कोई जानता नहीं था, क्योंकि 2010 के बाद तो फेसबुक आई। कहते हैं कि चेचक उन्मूलन के प्रोजेक्ट से जुड़ी लैरी ब्रिलियंट को प्रेरणा देने वाला कोई और नहीं बल्कि नीप करोरी महाराज ही थे। बुरे दौर से गुजर रहे स्टीव जॉब्स ने एप्पल जैसी कंपनी बनाई जो पूरी दुनिया में छा गई। स्टीव जॉब्स की ही सलाह पर मार्क जुगरबर्ग कैंची धाम से फेसबुक का आइडिया लेकर लौटे, जो पूरी दुनिया में छा गया। यहां तक कि गूगल के लैरी पेज और ईबे के सह संस्थापक जेफरी स्कोल को भी सफल होने का मंत्र कैंची धाम से ही मिला।